आयरन मैन 3 में स्पेशल इफेक्ट्स, वीएफएक्स एंड सीजीआई का बहुत ही बड़े लेवल पे यूज किया गया है, क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं, बट वो हैं टोटली 100% डिजिटल। तो वहीं पे कुछ सीन्स के लिए मिशन इम्पॉसिबल लेवल के स्टंट्स को भी किया गया है। और इस वीडियो में तुम्हें आयरन मैन 3 मूवी के कुछ ऐसे ही कमाल के बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे। मूवी में टोनी का जो फर्स्ट पीस बाय पीस शूटअप दिखाया जाता है, तो इस सीन को आरडीजे स्टंट ट्रिक्स की मदद से प्रैक्टिकली शूट किया था, जिसमें आरडीजे की पूरी बॉडी पे ट्रैकर मार्क्स लगाए गए थे ताकि बाद में सीजीआई शूटअप दिखाया जा सके। Marking key points on his body so we can track wherever his body goes so that we can then put the Iron Man suit on him। क्योंकि इस सीन के साथ साथ मूवी में बाकी के जितने भी शूटअप सीन्स दिखाए गए हैं, तो उन सभी में ये पूरा सूट डिजिटली ऐड किया गया है। स्टार्क मैंशन की इस पूरी डिस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए एक स्पेशल मूविंग गिम्बल सेट बनाया गया था। और मूवी में दिखाई गई सारी डिस्ट्रक्शन इसी सेट पे ही की गई थी, जिसपे इन सभी एक्टर्स ने अपने मोस्ट ऑफ द स्टंट्स को प्रैक्टिकली किया था। और इस गिम्बल सेट की खास बात ये थी कि ये बीच में से 45 डिग्री पे बेंड हो सकता था, क्योंकि मूवी में जब हमें ये फ्लोर का टूटना दिखाया जाता है तो एक्चुअल में ये इसी सेट का ही कमाल था, जो कि बिना टूटे 45 डिग्री पे बेंड होके फिर से नॉर्मली और बड़ी आसानी से सीधा हो जाता था। and tip and go like this. Well, this one just broke in the middle and just bends. और इसी अटैक के दौरान जब टोनी पेपर को अपना आयरन मैन सूट पहनाता है, तो ये पूरा सीन तो ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया था, बट बिहाइंड द सीन ग्वेनेथ पैल्ट्रो को एक एक्चुअल प्रैक्टिकल सूट पहनने को मिला था, जिससे कि बहुत ही खुश थी। I didn't mind wearing the suit at all. I thought it was light and perfectly comfortable and my children thought I was extremely cool. और मूवी के एंड में जब हमें पेपर को एक्शन में दिखाया जाता है, तो इन सभी एक्शन सीन्स के लिए आरडीजे ने ही ग्वेनेथ पैल्ट्रो को कन्विंस किया था, जो कि ये पहले बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। Doing that kind of fight scene at the end of the movie was my favorite part of doing Iron Man 3. आयरन मैन मूवी में अटैक के बाद जिस टाउन में जाके गिरता है, रोज हिल, तो ये नॉर्थ कैरोलिना में एक एक्चुअल टाउन है। एंड मूवी में दिखाए गए टाउन वाले सभी सीन्स इसी रियल लोकेशन पे शूट किए गए हैं। We came here a year ago and this was the first place we came, and the entire town, it's hard to believe it, this little town was kind of a failed little town. जहाँ पे इन्होंने इस बार को एक ऐसी बिल्डिंग में सेट किया था जहाँ पे चर्च के कुछ लोग रहते थे। This was a church actually before it turned into a bar. It's so seamless. It looks like it's always been here. और इसी टाउन में हमें जो वाटर टावर देखने को मिलता है, तो ये भी टोटली रियल है। और मूवी में जब 7 वाटर टावर को डिस्ट्रॉय करता है, तो ये सीजीआई था, क्योंकि ऑब्वियसली टाउन में लगे एक एक्चुअल वाटर टावर को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। बट इसके बाद जो पानी नीचे गिरता है, तो ये टोटली रियल था, जिसमें एक्चुअल वाटर टैंक्स की मदद से इस सीन को परफॉर्म किया गया है। This is going to be great in the DVD extras. How's that? Better? यहाँ जब टोनी सिर्फ एक ग्लव एंड बूट को पहन के फाइट करता है, तो इस सीन के एक स्पेशल सेट तैयार किया गया था, इस पे आरडीजे और एक स्टंटमैन, तो दोनों ने मिलकर स्टंट ट्रिक्स की मदद से पूरी सीन को परफॉर्म किया था। और इस सीन में जब टोनी उड़ते हुए बैक फ्लिप करता है, तो इसे करते हुए आरडीजे को लेग इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से मूवी के इस फाइनल सीन में आरडीजे को डिजिटली क्रिएट करना पड़ा था, जिसके बारे में मैं आगे पूरी डिटेल में बताऊंगा। फाइनल बैटल में हमें जो पोर्ट दिखाया जाता है, तो इसके सिर्फ एक्सटीरियर शॉट्स के लिए ही एक्चुअल लोकेशन का यूज किया गया था, ताकि इस पूरे सीन को रियलिस्टिक फील दी जा सके। Shooting here is amazing, but it's obviously a logistical challenge. So we come here to sort of establish the whole real location. क्योंकि पोर्ट के अंदर हमें जितने भी फाइट्स एंड सीन्स दिखाए गए हैं, तो इन सभी को डिफरेंट ग्रीन स्क्रीन सेट्स पे शूट किया गया है। और इस फाइनल बैटल में हमें जितने भी आयरन मैन सूट्स दिखाए गए हैं, तो ये टोटली सीजीआई हैं, जिनमें से एक भी सूट प्रैक्टिकल नहीं था। और इस पूरे सीन के लिए वीएफएक्स टीम ने टोटल 41 सूट्स को क्रिएट किया था। We created 41 suits. We have never done that. I mean, at the most we had created 3, I think, on Iron Man 2. So to try to keep them different is a challenge. तो एक तरह से वीएफएक्स आर्टिस्ट ही रियल जीनियस हैं, जिनकी वजह से हमें इतनी रियलिस्टिक चीजें देखने को मिलती हैं। और अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे बड़े स्टंट की, जो कि आई थिंक पूरे एमसीयू में अब तक का सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल स्टंट परफॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे जब आयरन मैन मिड एयर इन 13 लोगों को बचाता है, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 13 के 13 लोग प्रोफेशनल स्काई डाइवर्स थे, जिसमें इन सभी ने पहले 2 दिन ये स्टंट टेस्ट करके देखा था कि एक्चुअल में स्टंट पॉसिबल हो पाएगा विदाउट ग्रीन स्क्रीन, जिसमें इन सभी के लिए स्पेशल कॉस्ट्यूम्स तैयार की गई थी, जिसमें हर एक कॉस्ट्यूम में पैराशूट इंस्टॉल किए गए थे। Spent about 2 months building all these hidden parachutes and testing them. इसके बाद
बाद इस पूरे स्टंट को करने में 8 दिन लगे थे, जिस दौरान इन सभी को हर रोज 7 से 8 जंप लगानी पड़ती थी 13,000 फीट की ऊंचाई से, जिसमें कैमरामैन ने एक कैमरा को अपने सिर पर रख के इस पूरे सीन को मिड एयर शूट किया था। और इसके बाद आता है स्टंट का सेकंड पार्ट, जब आयरन मैन इन सभी 13 लोगों को पकड़ लेता है। तो इस स्टंट को करने के लिए 160 फुट ऊंची क्रेन का यूज किया गया था, जिसमें इन सभी लोगों को स्टंट रिग्स की मदद से इस स्पेसिफिक पोजीशन में रखा गया था और फिर इन सभी को पानी में गिराया गया था, जो कि एग्जैक्ट हमें मूवी में दिखाया गया है। तो मार्वल वालों ने यहाँ पे ये मिशन इम्पॉसिबल एंड क्रिस्टोफर नोलन लेवल का स्टंट इस मूवी में किया है, क्योंकि इस सीन में सिर्फ आयरन मैन ही सीजीआई एलिमेंट है। इसके अलावा सब कुछ प्रैक्टिकली हुआ है और इस सिंगल सीन पे 100 वीएफएक्स आर्टिस्ट ने काम किया था, जिसमें इन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम रिक्वायर्ड सीजीआई एलिमेंट्स को ऐड किया है। लाइक इस सीन में दिखाया गया बैकग्राउंड एनवायरनमेंट लाइक स्काई, क्लाउड्स, ग्राउंड और यहाँ तक कि एरोप्लेन भी सीजीआई है। तो ये पूरा रेस्क्यू सीन जितना ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो वीएफएक्स टीम ने भी उतनी ही मदद की है इसे और भी ऑसम बनाने में। मूवी के फाइनल सीन में हमें जो फायरी एड्रिश किलियन दिखाया जाता है, तो इसे पूरी तरह से टॉप टू बॉटम एंटायरली डिजिटली क्रिएट किया गया है, क्योंकि एक्टर गाय पियर्स इस मूवी के लिए अपने सीन्स को कंप्लीट करके दूसरे नए प्रोजेक्ट पे काम करने लगे थे। इसके लिए इन्होंने अपने पीरियड को बढ़ाया हुआ था, जिसके चलते इन्हें कुछ सीन्स में सिर्फ रेफरेंस के तौर पे यूज किया गया है। इसके अलावा ये पूरा कैरेक्टर टोटली सीजीआई है। सिमिलरली आयरन मैन 3 का एंडिंग सीन, तो उसमें दिखाया गया टोनी स्टार्क AKA रॉबर्ट डॉनी जूनियर को सीजीआई एंड बॉडी डबल से क्रिएट किया गया है, क्योंकि मूवी की फिल्मिंग के टाइम आरडीजे को एक लेग इंजरी हो गई थी, जिसके बाद इस सीन की फिल्मिंग के लिए एक बॉडी डबल का यूज किया गया है, जिसके चेहरे पे आरडीजे का चेहरा लगाया गया है डिजिटली। और इस पूरे सीन की बिहाइंड द सीन फुटेज तो मुझे नहीं मिली कि इन्होंने कैसे किया, बट आयरन मैन 3 की इस आर्काइव में मूवी के वीएफएक्स सुपरवाइजर ने इस पूरी मूवी की वीएफएक्स का ब्रेकडाउन किया हुआ है, जिसमें इन्होंने बहुत ही डिटेल में मेंशन किया है कि कैसे इन्होंने डिजिटली इस फेक आरडीजे को क्रिएट किया था। और ऐसे ही आयरन मैन 1 एंड 2 मूवी के बिफोर एंड आफ्टर बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स जानने के लिए तुम मेरी इन वीडियोस को देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर तुम फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो।